अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी क्लास का टॉपिक होने वाला है कृष्णचंद्र की सवानी हयात। कृष्णचंद्र उर्दू अदब के एक अजीम और शान शख्सियत हैं। उर्दू अदब में अपनी खिदमात की बदौलत इन्होंने बुलंद मुकाम हासिल किया है। बिना किसी देरी के हम लोग अब क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। तो कृष्णचंद्र की पैदाइश और वफात से हमारी क्लास अक्सर शुरू होती है जब हम किसी की सवानी हयात पढ़ते हैं। उनका नाम, इन तमाम चीज़ों को हम लोग शॉर्ट नोट्स के तौर पर तैयार करते हैं ताकि बिना किसी बिना किसी बोरियत के क्लास हम लोग आसानी से समझ पाएं। यहाँ से हमारी क्लास अब शुरू होने जा रही है। कृष्णचंद्र, इनकी पैदाइश 1914 में भरतपुर में हुई थी, जो कि पंजाब वाला भरतपुर है। कुछ गाइड्स और बुक्स वगैरह में गुजरानवाला भी दिया हुआ है। हालांकि आरपीएससी ने भरतपुर को ही सही माना है। कृष्णचंद्र की पैदाइश से मुताल्लिक आरपीएससी सवाल पूछ चुकी है, जिसमें इसका आंसर 1914 भरतपुर सही था, तो हम लोग भी इसी को सही मानेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कृष्णचंद्र की वफात। तो इनकी वफात में उर्दू अदब में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। इनकी वफात 1977 में मुंबई में हुई थी, और जिसकी वजह थी कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनकी वफात हो गई थी। कृष्णचंद्र को इससे पहले 3 बार दिल के दौरे पड़ चुके थे, और ये चौथा मौका था कि उस वक्त इनका इंतकाल हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं कृष्णचंद्र को उर्दू अदब में किस नाम से, किस लक़ब से जाना जाता है। तो कृष्णचंद्र का जो लक़ब है वो है शहंशाह अफसाना। कृष्णचंद्र को उर्दू अदब में अपने अफसाना और नावल की बदौलत याद किया जाता है। हालांकि इन्होंने फिल्मों में भी अपनी किस्मत को आजमाया था, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा कामयाबी इनको नहीं मिली थी। तो हम देख लेते हैं इनका जो लक़ब है वो है शहंशाह अफसाना। ये लक़ब इनको अहमद नदीम कासमी ने दिया था। अहमद नदीम कासमी ने इनको शहंशाह अफसाना कहा था, और ये अल्फाज इनके लिए लक़ब के तौर पर काम में लिया जाने लगा। अब हम देखते हैं इनके वालिद और वालिदा का नाम, जो कि कुछ इस तरह से है। इनके वालिद का नाम है गौरी शंकर चोपड़ा, और इनकी वालिदा का नाम है अमर देवी। इसके बाद में हम कृष्णचंद्र की हालात ज़िंदगी को थोड़ा और तफसील से समझने की कोशिश करते हैं, और जानते हैं कि इनकी बीवी का नाम क्या था, किनसे इनकी शादी हुई थी। तो हम देख लेते हैं कि 1939 में इनकी शादी विद्यावती से हुई थी, और ये इनकी माँ की पसंद से हुई थी। इसके बाद में कृष्णचंद्र कुछ समय बाद मुंबई चले गए थे, और मुंबई में इनकी मुलाकात 1953 में इनकी मुलाकात सलमा सिद्दीकी से हुई, और ये सलमा सिद्दीकी के साथ लिव इन में रहने लगे। इनके साथ इनकी शादी का ऐसा कोई खास प्रूफ नहीं मिला है, केवल यही कहा जाता है कि ये सलमा सिद्दीकी के साथ में लिव इन रिलेशनशिप के तौर पर रहा करते थे। यहाँ तक हम लोग कृष्णचंद्र से मुतालिक, इनकी पैदाइश और वफात से मुतालिक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, जिससे हम लोगों को याद भी हो जाएगा और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अभी तक हमने देखा है कि कृष्णचंद्र की जो पैदाइश है वो 1914 में भरतपुर में हुई थी, और इनकी जो वफात है वो 1977 में मुंबई में हुई थी। इसके बाद हमने देखा कि कृष्णचंद्र को किस लक़ब से पुकारा जाता था। तो इनको पुकारा जाता था शहंशाह अफसाना। इनके वालिद का नाम था गौरी शंकर चोपड़ा, और इनकी वालिदा का नाम था अमर देवी। वालिदा का नाम था अमर देवी। इसके बाद हमने कृष्णचंद्र की शादियों से मुतालिक जो बात की है वो है कि इनकी बीवी का नाम था विद्यावती। फिलहाल हम लोग यही नाम याद रख लेते हैं। इनकी माँ की पसंद से
इन्होंने इनके साथ शादी की थी और ये सलमा सिद्दीकी के साथ भी लिव इन रिलेशन के तौर पर रहा करते थे। अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कृष्णचंद्र ने अपना पहला मजमून कौन सा लिखा जो कि काफी मकबूल हुआ था। तो इन्होंने अपना जो पहला मजमून लिखा था उसका नाम था मिस्टर ब्लेकी। क्या नाम था? मिस्टर ब्लेकी। ये इनके फारसी के उस्ताद थे जिनका असल नाम था बुलाकी राम नंदा। मिस्टर ब्लेकी कौन थे? ये इनके फारसी के उस्ताद थे जिनका असल नाम था बुलाकी राम नंदा। ये कृष्णचंद्र को बहुत पीटा करते थे। जाहिर सी बात है कि इल्म हासिल करने के दौरान थोड़ी बहुत स्टूडेंट की पिटाई भी हो ही जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब इन्होंने अपना पहला मजमून लिखा जिसका नाम था बुलाकी राम मिस्टर ब्लेकी, इसको बहुत ज्यादा मकबूलियत मिली, लेकिन अपने वालिद की जानिब से इनको इस मजमून की वजह से बहुत डांट भी पड़ी थी। हालांकि इसकी वजह से इनको काफी शोहरत मिली, काफी मकबूलियत मिली और ये इनका एक तरह से अदबी जिंदगी का आगाज भी यहीं से होता है। अपनी कलमी जिंदगी का, कृष्णचंद्र की कलमी जिंदगी का जो आगाज है वो किस मजमून से होता है? तो वो होता है मिस्टर ब्लेकी से। यहीं से इनकी अदबी जिंदगी, कलमी जिंदगी का आगाज होता है। मिस्टर ब्लेकी कौन थे? तो मिस्टर ब्लेकी इनके फारसी के उस्ताद थे जिनका असल नाम था बुलाकी राम नंदा। इन्होंने एक अंग्रेजी रिसाला भी जारी किया था जिसका नाम है द नॉर्दर्न योयो। इनके अंग्रेजी रिसाले का नाम है द नॉर्दर्न योयो। और इन्होंने एक अंग्रेजी महानामा भी जारी किया था जिसका नाम था द मॉडर्न गर्ल। द मॉडर्न गर्ल। इसके बाद अब हम कृष्णचंद्र से मुतालिक कुछ अहम मालूमात हासिल करने जा रहे हैं, जिससे इनका पहला अफसाना, पहला नावल, आखिरी अफसाना, आखिरी नावल, अफसानवी मजमुआ, पहला आखिरी, इस तरह से। तो इनका जो पहला अफसाना है वो है यरकान। कृष्णचंद्र का पहला अफसाना कौन सा है? यह है यरकान। यरकान 1936 में अदबी दुनिया लाहौर से शाये हुआ था। ये कृष्णचंद्र का सबसे फर्स्ट अफसाना है। हालांकि इनका पहला जो मजमून है वो तो मिस्टर ब्लेकी था, लेकिन इनका जो पहला अफसाना है उसका नाम है यरकान। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यरकान बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला अफसाना यरकान 1936 में अदबी दुनिया लाहौर से शाये हुआ था। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने देख लिया है कि इनका जो पहला अफसाना था जिसका नाम था यरकान, वो 1936 में अदबी दुनिया लाहौर से शाये हुआ था। इसी के साथ कृष्णचंद्र का आखिरी अफसाना था जिसका नाम है पागल पागल, या किन्हीं बुक्स में, कुछ कुछ बुक्स में इसका नाम पागलपन भी दिया हुआ है। फिलहाल हम लोग पागल पागल याद रख रहे हैं कि कृष्णचंद्र का जो आखिरी अफसाना था उसका नाम है पागल पागल। इसके बाद अब हम देख रहे हैं कृष्णचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ, इसका नाम है तिलिस्मे ख्याल और ये 1939 में मंजर आम पर आया था। एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है कि कृष्णचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो ये है तिलिस्मे ख्याल, जो कि इन्होंने 1939 में लिखा था। और इनका जो आखिरी अफसानवी मजमुआ है वो है देवता और किसान। ये 1970 में मंजर आम पर आया था। इस तरह से हमने कृष्णचंद्र से मुतालिक इनके पहला और आखिरी अफसाना, पहला अफसानवी मजमुआ और आखिरी अफसानवी मजमुआ देख लिया है। पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्मे ख्याल, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आखिरी अफसानवी मजमुआ है देवता और किसान। इसके बाद अब हम देखेंगे कृष्णचंद्र का जो पहला नावल है वो कौन सा था। तो इनका पहला नावल है शिकस्त। देखिए, एग्जाम के लिहाज से वो तमाम सवाल इम्पोर्टेंट होते हैं जिसपे ये लिखा जाता है कि ये किसी शख्सियत की पहली तसनीफ है। केवल उर्दू के लिए ही नहीं है ये बात, भले हम कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे हम राजस्थान जीके पढ़ रहे हो, इंडिया जीके पढ़ रहे हो, तो जब ये लिखा हुआ आ जाता है कि राजस्थान का पहला या देश का पहला, तो वो सवाल अपने आप में ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हो जाया करता है। इसलिए इन तमाम इम्पोर्टेंट सवालात और तमाम फैक्ट को हम लोग एक साथ लिख लिया करते हैं ताकि याद करने में भी आसानी हो जाती है और ये एग्जाम के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट होते हैं।
तो इनका पहला नावल है शिकस्त, जो कि 1942 या 43 के आसपास मंजर आम पर आया था। ज्यादातर बुक्स में 1943 ही दिया हुआ है, और ये लिखा है कि 1943 में ये साकी बुक डिपो दिल्ली से शाये हुआ था। इस तरह से हमने इनका पहला नावल देख लिया है, जिसका नाम है शिकस्त, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ये 1943 में मंजर आम पर आया था और साकी बुक डिपो के जरिए ये शाये हुआ था। इनका आखिरी नावल है फुटपाथ के फरिश्ते। कृष्णचंद्र का आखिरी नावल है फुटपाथ के फरिश्ते। ये 1977 में, यानी कि इनके इंतकाल के वक्त के आसपास मंजर आम पर आया था। यहाँ तक हमने कृष्णचंद्र से मुतालिक पहले पहल और आखिर के जो भी अफसाने और नावल देखे हैं, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमको हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अभी तक हमने देखा है कि कृष्णचंद्र का जो पहला अफसाना था वो था यरकान। इनका पहला अफसाना है, जो कि 1936 में अदबी दुनिया लाहौर से शाये हुआ था। इसके बाद हमने देखा कृष्णचंद्र का आखिरी अफसाना, जिसका नाम था पागल 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 पागल। अब हम देखेंगे कृष्णचंद्र का जो पहला अफसानवी मजमुआ है, उसका नाम है तिलिस्मे ख्याल। तिलिस्मे ख्याल 1939 में मंजर आम पे आया था। इसके बाद हमने देखा कृष्णचंद्र का आखिरी अफसानवी मजमुआ, जिसका नाम था देवता और किसान। तो इस तरह से हमने कृष्णचंद्र का पहला और आखिरी अफसाना, पहला अफसानवी मजमुआ और आखिरी अफसानवी मजमुआ देख लिया है। इसके बाद हमने देखा था कृष्णचंद्र का पहला जो नावल है वो कौन सा था, उसका नाम था शिकस्त। ये 1943 में मंजर आम पर आया था। और इनका जो आखिरी अफसानवी मजमुआ है, उसका नाम था फुटपाथ के फरिश्ते। इसी के साथ अब हम हमारी क्लास को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कृष्णचंद्र से मुतालिक और अहम जरूरी सवालात। कृष्णचंद्र ने तकरीबन 32 अफसानवी मजमुए लिखे हैं। तकरीबन 32 अफसानवी मजमुए लिखे हैं और तकरीबन 43 इनके कुल नावल रहे। अब हम देखेंगे कृष्णचंद्र के कुछ मशहूर नावलेट। ये भी नावल की एक फॉर्म होती है। इसी क्लास में इंशाल्लाह इस पर तफसील से बात की जाएगी कि नावलेट और नावल में क्या फ़र्क है, नावल क्या होता है, नावलेट क्या होता है। तो इनके कुछ मशहूर नावलेट में है दादर पुल के बच्चे और बर्फ पर मुकालमे। ये ऐसे सवालात हैं जो या तो किसी परीक्षाओं में आ चुके हैं, या ऑथेंटिक बुक में दिए गए हैं, या अगली आने वाली परीक्षाओं में इनकी पूरी पूरी संभावना, इस तरह के सवाल पूछे जाने की संभावनाएं बनी हुई है। यहाँ से हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अब हम देखते हैं कि कृष्णचंद्र ने कौन से अहम इंशाई और रिपोर्टाज लिखी हैं। कृष्णचंद्र के सबसे मकबूल और अहम इंशाई इस तरह से हैं। इनमें पहला है हवाई किले और दूसरा है परहेज। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक क्लास आप लोगों को समझ में आ रही होगी। क्लास से मुताल्लिक आप कोई भी आपके जहन में अगर कोई सवाल आता है या आपको लगता है कि कोई फैक्ट गलत हो गया है, तो आप बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ या आपकी जो भी डाउट्स है उनको क्लियर कर पाऊँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कृष्णचंद्र ने कौन कौन सी अहम रिपोर्टाज लिखी है। तो इनकी रिपोर्टाज में जो सबसे अहम रिपोर्टाज है, उसका नाम है पौधे। ये इन्होंने 1947 में ये मंजर आम पर आई थी। पौधे से मुतालिक बात यह है, पौधे से मुतालिक अहम ज़रूरी मालूमात ये है कि तरक्की पसंद मुसन्निफीन का जो
1945 में हैदराबाद में जो कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुआ था, कृष्णचंद्र ने भी उसमें शिरकत की थी और उस कॉन्फ्रेंस का आंखों देखा हाल इन्होंने अपनी रिपोर्टाज पौधे में बयान किया है। पौधे भी एग्जाम के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है। पौधे को हमको खास तौर से याद रखना है। कृष्णचंद्र की रिपोर्टाज में पौधे को खास तौर से याद रखना है। इसके बाद इनका जो अगली अहम रिपोर्टाज है उसका नाम है सुबह होती है। इस तरह से हमने कृष्णचंद्र की दो रिपोर्टाज को यहाँ पर देख लिया है। एक तो है पौधे जो कि 1947 में मंजर आम पर आई थी और दूसरा है सुबह होती है। इसी के साथ हमने कृष्णचंद्र के अहम इंशाइये भी देखे हैं जिनके नाम इस तरह से हैं। पहला है हवाई किले और दूसरा है परहेज। यहाँ से अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अब हम देखेंगे कृष्णचंद्र के मशहूर ड्रामे। इनके मशहूर ड्रामों में 4 मशहूर ड्रामों को हम लोगों ने यहाँ पर शामिल किया है, जिसमें पहला है दरवाजा खोल दो। सबसे अहम और मशहूर ड्रामा है ये इनका दरवाजा खोल दो। कई जगह दरवाजे खोल दो भी लिखा हुआ मिलता है। अगला मशहूर ड्रामा है इनका जिसका नाम है फुटपाथ के फरिश्ते, सराय के बाहर और हजामत। ये कृष्णचंद्र के कुछ अहम जरूरी अफसानवी मजमुए माफ कीजिए मशहूर ड्रामे हैं जिनको हमने इस क्लास में पढ़ा है। इसमें सबसे ज्यादा खास तौर से हमको ये याद रखना है कि दरवाजा खोल दो जो ड्रामा है वो कृष्णचंद्र से मुताल्लिक है या कृष्णचंद्र का लिखा हुआ है। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी शामिल है। दरवाजा खोल दो कृष्णचंद्र का मशहूर ड्रामा। अगला मशहूर ड्रामा है इनका फुटपाथ के फरिश्ते, सराय के बाहर और हजामत। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कृष्णचंद्र से मुताल्लिक कुछ और मशहूर ड्रामे यहाँ पर दिए हुए हैं जिनके नाम है काहिरा की एक शाम, बेकारी और नीलकंठ। नीलकंठ। तो इस तरह से ये कृष्णचंद्र के कुछ मशहूर ड्रामे थे जिनको हमको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि कृष्णचंद्र के जो ड्रामे हैं उनका एक मजमुआ भी है। उस ड्रामे के मजमुए का नाम है दरवाजा। एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट होने वाला है ये फैक्ट। कृष्णचंद्र के ड्रामों का मजमुआ कौन सा है तो वो कौन सा हो जाएगा दरवाजा। और इसी नाम से इसी से मिलता जुलता इनका एक ड्रामा भी है जिसका नाम है दरवाजा खोल दो। अब हम कृष्णचंद्र की जिंदगी से मुतालिक इनके हालात जिंदगी से मुतालिक देख लेते हैं कि इनका फिल्मी सफर इनकी जिंदगी में इनका फिल्मी सफर कैसा रहा था। यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। एक बार फिर से कृष्णचंद्र से मुतालिक अहम बातों का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं कि कृष्णचंद्र के अहम इंशाइयों के नाम कौन कौन से हैं। तो इनके अहम इंशाइये हैं, पहला है हवाई किले और दूसरा है परहेज। इनको हमको याद रखना है। इसके बाद हमने देखा था कि कृष्णचंद्र से मुतालिक सबसे अहम रिपोर्टाज है जिसका नाम है पौधे और ये 1947 में मंजर आम पर आई थी। 1945 में तरक्की पसंद मुसन्निफिन का जो कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में हुआ था, इस रिपोर्टाज में कृष्णचंद्र ने उसका आंखों देखा हाल बयान किया है। इस रिपोर्टाज का नाम है पौधे। 1947 में मंजर आम पर आई थी। एग्जाम के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगली इनकी रिपोर्टाज थी सुबह होती है। इसके बाद हमने कृष्णचंद्र के कुछ मशहूर ड्रामों पर नजर डाली थी, गौर किया था, जिसमें पहला था दरवाजा खोल दो। ये कृष्णचंद्र का ड्रामा इसलिए भी हम लोगों को याद रखना है क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में सीधे सीधे दिया हुआ है। दरवाजा खोल दो। अगला मशहूर ड्रामा है फुटपाथ के फरिश्ते। इसके बाद सराय के बाहर। इसके बाद है हजामत। और भी कुछ मशहूर ड्रामे हमने देखे हैं जो इस तरह से हैं, काहिरा की एक शाम, बेकारी और नीलकंठ।
नीलकंठ। फिर हमने देखा था कृष्णचंद्र के ड्रामों का मजमुआ कौन सा है, तो इनके ड्रामों का मजमुआ है दरवाजा। ये भी हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर से याद रखना है कि कृष्णचंद्र के ड्रामों का मजमुआ कौन सा है, तो इसका जवाब हो जाएगा दरवाजा। यहाँ से हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और कृष्णचंद्र के फिल्मी सफर की बात करते हैं। फिल्मी दुनिया में कृष्णचंद्र किस तरह से गए, किस तरह से इनका फिल्मी सफर रहा, इसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किसकी दावत पर कृष्णचंद्र फिल्मी दुनिया में गए थे। तो कृष्णचंद्र जैद अहमद की दावत पर मुंबई गए थे। इनकी दावत पर, तो जैद अहमद की दावत पर कृष्णचंद्र मुंबई गए थे। कब गए थे? 1946 में। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि हमको समझ में आ रहा होगा। कृष्णचंद्र जैद अहमद की दावत पर मुंबई गए थे 1946 में। अब हम बात करते हैं कि जैद अहमद कौन है। तो ये उस वक्त के फिल्मों में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हुआ करते थे। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हुआ करते थे जैद अहमद। इन्होंने कृष्णचंद्र को मुंबई बुलाया था फिल्मों में मुकालमा निगारी करने के लिए। तो कृष्णचंद्र जो है जैद अहमद की दावत पर मुंबई गए थे 1946 में। जैद अहमद की कंपनी कौन सी थी? तो इस कंपनी का नाम था शालीमार फिल्म कंपनी। और जैद अहमद ने इनको फिल्मों में मुकालमा निगारी के लिए मुंबई बुलाया था। अब हम देखेंगे कि कृष्णचंद्र ने कौन सी पहली फिल्म लिखी है। हम इनका फिल्मी सफर पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इनकी फिल्मों की बात की जाएगी। तो इनकी जो पहली फिल्म है उसका नाम है सराय के बाहर। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है एग्जाम के लिहाज से कि कृष्णचंद्र की पहली फिल्म कौन सी है, तो सही जवाब हो जाएगा सराय के बाहर। ये रेडियो ड्रामा पर मुबनी एक फिल्म है। रेडियो पर आधारित एक फिल्म है। इस फिल्म में इन्होंने अपने भाई को हीरो के तौर पर लिया था। इनके भाई का नाम था महेंद्र। के भाई का नाम था महेंद्र। अपने भाई महेंद्र को ही इस फिल्म में इन्होंने हीरो बनाया था। किसी वजह से ये फिल्म नहीं चली और बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। कृष्णचंद्र की जो पहली फिल्म है जिसका नाम है सराय के बाहर, ये रेडियो ड्रामा पर मुबनी फिल्म है। इस पहली ही फिल्म में इन्होंने अपने भाई को बतौर हीरो इंट्रोड्यूस करवाया था और इनके भाई का नाम था महेंद्र। ये इस फिल्म में बतौर हीरो इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। इनकी जो दूसरी फिल्म है उसका नाम है राख। दूसरी फिल्म का नाम है राख। ये फिल्म हिट या फ्लॉप होने की बात ही नहीं रही इसमें। ये फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। ये फिल्म डब्बा में ही बंद रह गई। जो फिल्म रिलीज नहीं हो पाती उसको डब्बा बंद फिल्म कहते हैं। तो कृष्णचंद्र की ये वो फिल्म है जो डब्बा बंद थी। कौन सी फिल्म? राख। यहाँ तक हमने कृष्णचंद्र के फिल्मी सफर को देख लिया है। एक बार हम पूरे फिल्मी सफर को फिर से देख लेते हैं कि कृष्णचंद्र का फिल्मी सफर कैसा रहा था। तो वो इस तरह से है कि कृष्णचंद्र जैद अहमद की दावत पर मुंबई गए थे 1946 में। जैद अहमद कौन है? ये शालीमार फिल्म कंपनी पूना के ओनर है। और ये थे कौन? तो ये फिल्मों के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। और कृष्णचंद्र को अपनी फिल्मों में मुकालमा निगारी के लिए इन्होंने बुलाया था। इसके बाद कृष्णचंद्र ने अपनी एक फिल्म भी लिखी जिसका नाम था पहली ही फिल्म जिसका नाम है सराय के बाहर। और पहली ही फिल्म को इन्होंने खुद ही डायरेक्ट भी किया था और प्रोड्यूस भी किया था। इसी के साथ इन्होंने अपने भाई महेंद्र को फिल्मी दुनिया में इंट्रोड्यूस भी करवाया था इस फिल्म के जरिए। हमको याद रखना है कि सराय के बाहर कृष्णचंद्र की पहली फिल्म है। इस फिल्म में कृष्णचंद्र बतौर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जुड़े हुए थे। इन्होंने अपने भाई महेंद्र को इस फिल्म में बतौर हीरो इंट्रोड्यूस करवाया था और ये फिल्म फ्लॉप हुई थी। इनकी जो दूसरी मशहूर
मशहूर तो क्या कहा जाए, इनकी जो दूसरी फिल्म थी वो थी राख, लेकिन ये कभी रिलीज ही नहीं हो पाई, यानी डिब्बाबंद फिल्म रह गई थी। इन दो फिल्मों की वजह से कृष्णचंद्र की माली हालात, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मकरूज हो गए थे, कर्ज में डूब गए थे, क्योंकि दो फिल्में बनाई थी और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। पहली फिल्म सराय के बाहर बुरी तरह फ्लॉप हुई और दूसरी फिल्म राख डिब्बाबंद रह गई, यानी रिलीज ही नहीं हो पाई। इस तरह से इनकी माली हालात, इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब हो गई थे, ये मकरूज हो गए थे और दुनिया भर का कर्ज इन पर चढ़ गया था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कृष्णचंद्र का जो फिल्मी सफर है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा था। यहाँ से हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अब हम देखेंगे कि कृष्णचंद्र का तंजो मज़ाह के तौर पर इन्होंने कौन कौन सी तसनीफ लिखी है। तो इनकी तंजो मज़ाह का जो मजमून है, तसनीफ है, वो है मिस्टर ब्लैक की। ये हम लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि ये इनका वेरी फर्स्ट, सबसे फर्स्ट कृष्णचंद्र का जो लिखा हुआ मजमून या कोई भी तसनीफ है वो है मिस्टर ब्लैक की। कृष्णचंद्र की सबसे फर्स्ट तसनीफ, सबसे फर्स्ट मजमून है मिस्टर ब्लैक की। ये इन्होंने अपने उस्ताद, एक बार हम लोग यहाँ पर क्लास को रोक रहे हैं, मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। तो वो बात इस तरह से है कि मुझे ऐसा लगता है कि उर्दू क्लासेस के लिए हमारा जो चैनल का नाम है टारगेट विन, वो थोड़ा सूटेबल सा नहीं है। मैं कमेंट में आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि हम लोगों को अपने चैनल के लिए कौन सा ऐसा नाम रखा जाए जिससे चैनल को ग्रो होने में भी मदद मिले और चैनल अपने कंटेंट के तौर पर उसका नाम भी सूटेबल हो। दूसरी बात यह है कि नाम ऐसा हो जिसमें उर्दू के साथ साथ, इसमें एक बात का हम लोग माफ कीजिए, इसमें एक बात का हम लोगों को ध्यान रखना है कि इस चैनल पर उर्दू के अलावा राजस्थान जीके और इंडिया हिस्ट्री की क्लासेस भी बहुत जल्द आने वाली है। तो ऐसा कोई नाम हो जो हमारे चैनल को सूट करता हो, आप अपने जहन में ऐसा कोई बहुत अच्छा सा नाम हो जिसको कमेंट में आप बता सकते हैं। इनमें जो सबसे सही मुफीद नाम लगेगा उसको इंशाल्लाह हम लोग चैनल का नाम चेंज करेंगे और उस नाम को रखने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को यही नाम सही लगता है तो आप यही नाम रखने के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि कृष्णचंद्र का तंजो मज़ाह का मजमून कौन सा है, जो कि इनका सबसे फर्स्ट मजमून भी है, जिसका नाम था मिस्टर ब्लैक की। ये इन्होंने अपने फारसी के उस्ताद मोहतरम पर लिखा था, जिनका नाम था बुलाकी राम नंदा। ये इनके फारसी के उस्ताद थे और ये रियासत अखबार में शाये हुआ था। ये कृष्णचंद्र का सबसे पहला, सबसे फर्स्ट मजमून है जो कि रियासत अखबार में शाये हुआ था। इस मजमून का नाम था मिस्टर ब्लैकी। ये तंज़ो मज़ाह का मजमून था जो इन्होंने अपने उस्ताद मोहतरम बुलाकी राम नंदा को ध्यान में रख करके या उन्हीं पर लिखा था। ये इनके फारसी के उस्ताद थे। इस मजमून की वजह से कृष्णचंद्र को काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई थी। हालांकि इनके वालिद मोहतरम इस मजमून की वजह से कृष्णचंद्र से थोड़ा नाराज हुए थे, इनको डांट लगाई थी। अब हम आगे देख रहे हैं कि कृष्णचंद्र ने तरक्की पसंद मुसन्निफिन, इस तहरीक में कृष्णचंद्र ने क्या रोल अदा किया है, किस तरह से अपनी भूमिका को निर्वाह किया है। कुछ कुछ जगह ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है जो सबके समझ में आ जाए। इसलिए मैंने मैं उर्दू क्लास में पढ़ाते वक्त ऐसे भारी भरकम अल्फाज का जानबूझ कर के इस्तेमाल नहीं करता हूँ कि बच्चों को ऐसा लगे कि भाई ये किस तरह की बौछारें, भारी भरकम अल्फाज की बौछारें हो रही है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि अल्फाज हमारे समझ में ही नहीं आता है या थोड़ा सा बोरियत से हम लोग महसूस करने लग जाते हैं। तो मैं डायरेक्ट आप लोगों से जुड़ाव रखने के लिए, आप लोगों से तालमेल बैठाने के लिए आसान लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ। इस तरह के अल्फाज, या यूँ कहें कि हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर इसलिए करता हूँ ताकि हम लोगों को आप लोगों के साथ मेरा अटैचमेंट हो सके, आप लोगों का मेरे साथ अटैचमेंट हो सके और हम लोग आसान ज़बान में उर्दू के उन तमाम फैक्ट्स को याद करें, समझ लें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। एक बार आप लोग जब
कामयाब हो ही जाएंगे तब उसके बाद आपको भारी भरकम अल्फाज तो काम में लेने का मौका मिल ही जाएगा। फिलहाल अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और हम देखेंगे कि तरक्की पसंद मुसन्निफीन की तहरीक में कृष्ण चंद्र का क्या रोल रहा था। तो कृष्ण चंद्र हैदराबाद में जो तरक्की पसंद मुसन्निफीन का कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुआ था 1945 में, इसमें शरीक हुए थे और इस पर इन्होंने इसका आंखों देखा हाल अपनी रिपोर्टाज पौधे में बयान किया है, जो 1947 में मंजर आम पर आई थी। इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि कृष्ण चंद्र ने तरक्की पसंद मुसन्निफीन की 1945 वाली जो कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में हुई थी उसका आंखों देखा हाल किस रिपोर्टाज में और किस नाम से बयान किया है, तो ये है पौधे 1947। इसके अलावा इन्होंने तरक्की पसंद मुसन्निफीन की जो कलकत्ता कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये पंजाब के सूबाई रहनुमा के तौर पर शामिल हुए थे। पंजाब की सूबाई अंजुमन की नुमाइंदगी इन्होंने की थी। अब हम देखेंगे कि कृष्ण चंद्र को इनकी कारनामों की बदौलत हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से कौन कौन से अवार्ड कौन कौन से एजाज मिले हैं, जिनमें पहला है 1966 में कृष्ण चंद्र को सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से नवाजा गया। 1966 में कृष्ण चंद्र को सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद सबसे अहम है 1969 में कृष्ण चंद्र को भारत सरकार यानी हुकूमत हिंद की जानिब से पद्म भूषण के अवार्ड से नवाजा गया। पद्म भूषण। और 2017 में कृष्ण चंद्र पर डाक विभाग की जानिब से एक डाक टिकट जारी किया। इस तरह से हमने देखा है कि कृष्ण चंद्र के अहम एजाज कौन कौन से हैं, तो वो इस तरह से हैं कि 1966 में इनको सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला, 1969 में पद्म भूषण से इनको नवाजा गया और 2017 में इन पर एक डाक टिकट जारी किया गया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि कृष्ण चंद्र के सबसे मशहूर सबसे अहम नावल कौन कौन से हैं। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो है शिकस्त। शिकस्त कृष्ण चंद्र का सबसे पहला नावल है, सबसे फर्स्ट नावल है, जो कि 1943 में साकी बुक डिपो दिल्ली के जरिए मंजर आम पर आया था, शाये हुआ था। खास तौर से इस बात को याद रखना है कि शिकस्त कृष्ण चंद्र का सबसे पहला नावल है जो कि 1943 में साकी बुक डिपो दिल्ली के जरिए मंजर आम पर आया था। इसके बाद अब हम देखेंगे कृष्ण चंद्र के अहम नावलों में शुमार है जब खेत जागे, तूफान की कलियां। यहाँ पे कलियां है, कलहा नहीं है। तूफान की कलियां, आसमान रोशन है, 52 पत्ते, मिट्टी के सनम, 5 लोफर, सपनों की वादी, उल्टा दरख्त, एक गधा नेफे में, गधे की सरगुशिश्त, गधे की सरगुजिश्त और चांदी का गांव। इस तरह से हमने कृष्ण चंद्र के अहम नावलों को याद करने की पढ़ने की कोशिश की है। इसके बाद अब हम देखने जा रहे हैं कृष्ण चंद्र के ऐसे नावल जो परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इसका नाम हमने ये दिया है तकसीम हिंद और फसादात के मौजू से मुताल्लिक कृष्ण चंद्र ने कौन कौन से नावल लिखे हैं, जिनमें पहला है मेरी यादों के चिनार, गद्दार और मिट्टी के सनम। ये वो नावल हैं जो एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और वैसे भी हम लोगों को याद रखना चाहिए कि कृष्ण चंद्र ने तकसीम हिंद या फसादात से मुताल्लिक कौन कौन से नावल लिखे हैं, तो उनके नाम हो जाएंगे मेरी यादों की चिनार, गद्दार और मिट्टी के सनम। अब हम देखेंगे कृष्ण चंद्र के अहम अफसानवी मजमूए, जिसमें हमने देख ही लिया था तिलिस्म ख्याल, जो कि 1939 में मंजर आम पर आया था। ये इनका पहला अफसानवी मजमूआ था, एग्जाम के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हमको खास तौर से याद रखना है कि कृष्ण चंद्र का सबसे पहला अफसानवी मजमूआ कौन सा था, तो वो था तिलिस्म ख्याल, जो कि कब मंजर आम पे आया था, 1939 में, और ये इनका पहला नावल भी है। इसके बाद इनके
अहम नावलों में शुमार है अन्नदाता। अन्नदाता 1944 में मंजर आम पर आया था और ये किस मौजू पे है, तो ये कहत बंगाल के मौजू पे है। इस मौजू को इन्होंने अन्नदाता नाम के अफसानवी मजमूए में छेड़ा है। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में सीधा सीधा दिया हुआ है। तो इसको भी हम लोग क्लास में पूरी पूरी क्लास या पूरी की पूरी सीरीज ही अन्नदाता पर लेकर के आने वाले हैं बहुत ही जल्द, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी शामिल है। शॉर्ट में लिख देता हूँ, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में शामिल है अन्नदाता, जो कि 1944 में लिखा गया था या मंजर आम पर आया था और इसका मौजू है कहत बंगाल। इसके बाद इनका अहम नावलों में शुमार है जहलम में नाव पर 1937 में, और ये इनका सबसे ज़्यादा मकबूल होने वाला नावल है। इसके बाद इनके अहम नावलों में शुमार है नज़ारे, हवाई किले, नए अफसाने, घूंघट में गोरी चले, घूंघट में गोरी चले, पुराने खुदा, जिंदगी के मोड़ पर, हम वहशी हैं। हम वहशी हैं ये भी तकसीम हिंद या फसादात के मौजू पर लिखा गया इनका नावल है, हम वहशी हैं। इसके बाद में टूटे हुए तारे, तीन गुंडे, समंदर दूर है, शिकस्त के बाद, नए गुलाम, मैं इंतजार करूंगा, एक रुपया एक फूल, यूकलिप्टस की डाली, हाइड्रोजन बम के बाद, किताब का कफन, दिल किसी का दोस्त नहीं, मुस्कुराने वालियां, सपनों का कैदी, मिस नैनीताल, 10वां पुल, आधे घंटे का खुदा, आधे घंटे का खुदा। इसके साथ ही उलझी लड़की के बाल, और फसादात के मौजू पर जो इन्होंने अहम अफसाने लिखे हैं, फसादात और तकसीम हिंद से मुताल्लिक मौजू पर इन्होंने जो अहम अफसाने लिखे हैं वो इस तरह से है, हम वहशी हैं, एक तवाइफ का खत, पेशावर एक्सप्रेस, लाल बाग, अंधे और जैक्सन, लाल बाग और जैक्सन। तो ये कुछ इनके अहम अफसाने हैं जो तकसीम हिंद और फसादात के मौजू पर लिखे गए। इसी के साथ आज की हमारी क्लास का यहीं पर हम लोग खात्मा करते हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा यकीन है कि ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम क्लास होने वाली है। इनमें जो भी फैक्ट्स हमने पढ़े हैं वो तमाम तर कॉलेज लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड या एनटी नेट सेट के एग्ज़ाम्स या अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उर्दू से मुतालिक, उनमें पूछे गए सवालात हैं। कोई भी गाइड, कोई भी क्लास, कोई भी कोचिंग, कोई भी नोट्स पूछे गए सवालात को अक्सर अपने नोट्स में शामिल करती है। इसी के साथ हमारी क्लास का खात्मा करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, वाकई में पसंद आई है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।